वैसे कि आप देख रहे हो कि एसआई भर्ती 2025 के बारे में बात करेंगे, ऐतिहासिक पदों की बात करते हैं तो अपने आज देखेंगे 1000 पोस्ट से प्लस वैकेंसी आने वाली है एसआई की। नोटिफिकेशन की बात करें तो अपने नोटिफिकेशन मान के चलो 15 जून के बाद आने का पूरा पूरा संभावना है। 15 जून से लेकर मान लो 15 अगस्त के बीच फॉर्म फिल करवा लेंगे। ठीक है, ये देख लेंगे। अब देखना ये है कि इसके अंदर बच्चों को रहता क्या है कि डाउट ये रहता है कि सर सिलेबस क्या है और फिजिकल के अंदर क्या चलेगा, सिलेबस क्या रहेगा, और हिंदी जीके का पोर्शन अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे अपने हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर होता है हिंदी का। ठीक है, ये पेपर होता है आपका, क्वेश्चन तो आएंगे 100, पर्सन कितने आएंगे 100। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा, तो 200 अंकों का क्या होगा, फर्स्ट पेपर होगा। ठीक है, जिसमें से अपने देखें सिलेबस के अंदर देखते हैं अभी हिंदी के अंदर क्या क्या टॉपिक है। ठीक है, हिंदी के टॉपिक की बात करें तो देखो संधि है। ठीक है, पहला टॉपिक संधि हो गया, समास भी है, उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, मतलब 4 टॉपिक तो ये हो गए। शब्द रचना जिसमें संधि हो गया, संधि विच्छेद है, समास है, उपसर्ग है और प्रत्यय है। ठीक है, उसके बाद करते हैं शब्द प्रकार की बात करते हैं। शब्द प्रकार में क्या है, तत्सम भी हो जाएगा, अर्धतत्सम हो जाएगा, तद्भव है, देशज और विदेशी। ठीक है, उसके बाद देखें नीचे बात करते हैं अपने, संज्ञा हो जाएगी, सर्वनाम हो जाएंगे, विशेषण हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी और अवयव हो जाएंगे। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं 3 नंबर टॉपिक की, शब्द ज्ञान, जिसमें पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द हो जाएंगे, शब्द युगों का अर्थ भेद हो जाएगा, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हो जाएंगे। ठीक है, समश्रुति नार्थक शब्द हो जाएंगे, समानार्थक शब्द हो जाएंगे, विवेक और शब्दावली हो जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं अपने 4 नंबर टॉपिक, शब्द शुद्धि। क्या है, शब्द शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, फिर लिंग वचन पुरुष काल वर्ती, पक्ष और वाच्य। ठीक है, फिर वाक्य रचना हो जाएगी, फिर वाक्य शुद्धि हो जाएगी, फिर विराम चिन्ह हो जाएंगे, फिर मुहावरे हो जाएंगे और लोकोक्ति हो जाएगी, फिर प्रभाषिक शब्दावली, प्रभाषिक शब्दावली। ठीक है, ये तो क्या है आपका हिंदी का है। ठीक है, पहले क्या होता है, फर्स्ट पेपर होगा ना, वो क्या होगा, हिंदी का होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 200 नंबर का हिंदी का होगा। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं नोटिफिकेशन की, बात कर ली ना अपने, नोटिफिकेशन कब आएगा, 15 जुलाई के आसपास मान के चलो नोटिफिकेशन, और 15 अगस्त के आसपास फॉर्म फिल करवा लेंगे। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं कि सर एग्ज़ाम डेट कब होती है। एग्ज़ाम डेट की अपने बात करें तो एग्ज़ाम डेट मान के चलो कि भाई संभावना तो यही है कि मान के चलो जनवरी या फरवरी, या जनवरी और फरवरी 2026 के आसपास। संभावना ये है कि जनवरी या फरवरी 2026 के आसपास। फिर अपने बात करते हैं कि फिजिकल एग्ज़ाम होने के बाद सर, एग्ज़ाम होने के बाद क्या होता है, फिजिकल होता है। फिजिकल का टाइम रहेगा आपका मान के चलो 3 एक महीने का। ठीक है, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून के आसपास मान लो कि आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। क्या होगा, फिजिकल कब होगा, जून के आसपास, जून 2026 के आसपास आपका फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं सेकंड पार्ट। अब ये हो गया सेकंड पेपर। ठीक है, सेकंड पेपर इसके अंदर क्या है, जीके और जीएस का पेपर रहता है आपका। वो तो हिंदी का था, ये जीके और जीएस, जिसमें हिस्ट्री हो जाएगी, कल्चर हो जाएगी, लिटरेचर हो जाएगी। ठीक है, ये राजस्थान का पोर्शन रहेगा पूरा। ठीक है, अब देखो मेजर लैंडमार्क, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ठीक है, पूरी राजस्थान की हिस्ट्री दे रखी है, कल्चर दे रखी है। ठीक है, फिर ठीक है, फिर इंडियन हिस्ट्री भी दे रखी है, पूरी इंडियन हिस्ट्री है। ठीक है, इंसेंटिव देख लो, इंसेंटिव है, मिडेवल है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इंडिया ज्योग्राफी दोनों ही है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी दे रखी है, इंडिया ज्योग्राफी दे रखी है। ठीक है, ये देखो इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड जो पीछे गई थी, ये इंडिया ज्योग्राफी के सारे 6 7 टॉपिक है। फिर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये क्या है, राजस्थान की ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी की बात करें ना तो राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड, तीनों की क्या है, ज्योग्राफी है।
ठीक है। फिर अपने बात करते हैं इंडियन काउंसलिंग पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नेंस, ठीक है। ये पॉलिटी आपका संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था भी दे रखी है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं पॉलिटिकल, ये हाई गया, राजस्थान वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इकोनॉमिक्स की भी दे रखी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स पूरी है भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थान, क्या है, राजस्थान की भी अर्थव्यवस्था, ठीक है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी दे रखी है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग भी दे रखी है, ठीक है, बेसिक। फिर करंट भी आपको पता है दे रखा है। करंट के अंदर देखो राजस्थान का भी दे रखा है, नेशनल का दे रखा है, इंटरनेशनल का भी दे रखा है, भाई तीनों का दे रखा है। फिर देखते हैं, देखो पेपर मैक्सिमम मार्क कितने का होगा। मैक्सिमम मार्क 200 नंबर का होगा। दो पेपर होंगे, 2 हॉर्स के होंगे, मतलब 2 घंटे का टाइम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं कि फिजिकल के बारे में, ठीक है। फिजिकल के बारे में बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए क्या रहता है एलिजिबिलिटी, देखो ये रहता है कि 100 मीटर रेस करेंगे, 100 मीटर दौड़ लगाएंगे, जिसमें से 14 सेकंड में जिसने क्लियर कर दी उसके 40 नंबर होंगे, 15 सेकंड में की उसके 25 नंबर होंगे, और 16 सेकंड में की उसके 15 नंबर होंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा होगी वो क्या होगा, जीरो होगा। फिर लॉन्ग जंप की बात करते हैं, अपने लंबे लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो लॉन्ग जंप 15 फीट के माने तो 30, 14 फीट का माने तो 20, 13 फीट का माने तो 10। ये क्या आपके मार्क्स है, मतलब नंबर है, ठीक है। फिर इससे कम हो तो जीरो, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट के लिए, ठीक है। एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट के लिए, इसके लिए क्या है, 100 मीटर की रेस है, 17 सेकंड का टाइम दे दिया। यहाँ क्या था, 14 सेकंड, ठीक है। भाई इसकी उम्र एज के हिसाब से होता है ना, एक्स 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 के लिए क्या है अपने, इसके लिए 40 + 3 वर्ष की छूट होती है, मतलब 43 साल का भी फॉर्म फिल कर सकता है। 43 साल इनकी एज है, ठीक है। 18 सेकंड की बात करें तो 25 नंबर है, 19 सेकंड की बात करें तो 15 नंबर है, ठीक है। फिर लॉन्ग जंप की 30, 20, 10, मतलब 13, 12 और 11 की बात करें, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, किसकी, फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं। फीमेल कैंडिडेट के अंदर 100 मीटर रेस है, ठीक है। जो 17 सेकंड में जो क्लियर करेगा उसके लिए 40 अंक होंगे, जो 18 सेकंड में क्लियर उसके 25 होगा, और 19 सेकंड में उसके 15 नंबर होंगे, बाकी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग जंप की बात करते हैं, भाई लॉन्ग जंप इनका क्या है, थोड़ा कम है। 10 फीट करेगा तो 30 नंबर होगा, 9 फीट करेगा तो 20 नंबर होगा, और 8 फीट करेगा तो 10 नंबर होगा। ये क्या है, फिजिकल मापदंड है, ठीक है आपके। फिर अपने बात करते हैं कि सर एग्जाम नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन जैसे अपने 15 जुलाई को मान लेते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन आ गया 15 जुलाई से, अपने मतलब फॉर्म फिल करवा लेते हैं, ठीक है, 15 अगस्त तक। फिर अपने आसपास 2021 में यही हुआ था कि पिछली वैकेंसी में कि भाई अपने जब फॉर्म फिल करवाते हैं तो अपने परीक्षा की बात करें, मतलब एग्जाम डेट की बात करें ना, तो एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट मेरे हिसाब से संभावना यही है कि आपकी फरवरी जनवरी 2026। अपने पास टाइम कितना पड़ा है, 6 या 7 महीने का, मतलब 6 या 7 माह का अभी भी टाइम अपने पास पड़ा है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं कि सर एग्जाम होने के बाद फिजिकल कब होगा। फिजिकल की अपने बात करें ना, एग्जाम होने के बाद फिजिकल की बात करते हैं तो अपने फिजिकल होता है एग्जाम के बाद है 3 माह है बाद, लगभग 3 माह है बाद होता है। तो आप देख लो, जनवरी फरवरी में एग्जाम होता है तो मान के चलो जुलाई अगस्त के, जून या जुलाई के आसपास, जुलाई मान लो अपने, जुलाई या जून मान लेते हैं, इस टाइम आपका फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। अब फिजिकल में आपको बुलाएंगे तो कितने बुलाएंगे, 15 से 20 गुना के आसपास बच्चों को बुलाएंगे भी, 15 से 20, 15 से 20 गुना के आसपास बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने फिजिकल के बाद क्या होता है, इंटरव्यू कॉल होता है, ठीक है। इंटरव्यू कॉल की बात करते हैं अपने, तो इंटरव्यू कॉल में जैसे
इंटरव्यू कॉल की बात करें, इंटरव्यू कॉल में अपने को बुलाएंगे तो 3,000 स्टूडेंट मान लेते हैं, जैसे 1000 पोस्ट है तो इसमें क्या है 3,000 स्टूडेंट इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएंगे, ठीक है। 3,000 स्टूडेंट को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएंगे अपने 1000 पोस्ट की बात करें तो। फिर अपने बात करते हैं भाई अपने, रहता क्या है कि कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर कितने नंबर लेके आने चाहिए दोनों पेपर में। तो मेरे हिसाब से भाई देखो, मान के चलो कम से कम, मान लो भाई कम से कम नहीं मानो तो 300 के आसपास नंबर तो आपने होने ही चाहिए। 300 प्लस है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, 300 प्लस है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बच्चों को डाउट रहता है सर 300 नंबर लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी, कौन से मतलब क्या क्या मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से देखो, मेरी जो पर्सनल राय यही है कि आप पढ़ो। तो जीके के लिए अपने बात करें तो सफिशियंट है 2 या 3 बुक, 2 या 3 बुक, ठीक है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी की तो एक ही बहुत है भाई, मेन क्या है एक ही बहुत है, एक ना दो ले आओ, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हिंदी में क्या है कि हर चीज़ को अपने डीप से ध्यान से सब शुद्धि के हिसाब से सब चीज़ मैंने है कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करे, ठीक है। जीके की बुक की बात करें तो 2 या 3 मान लो, हिंदी की एक सफिशियंट है, फिर भी किसी को लगे तो एक और ले आना, ठीक है। फिर बात करते हैं एज की, बात करते हैं एज को लेकर सबको डाउट रहता है कि एज सर क्या होनी चाहिए। एज अपने एज कब से मानेंगे, एज की बात करें तो आपकी एज होगी भाई 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी, 1 जनवरी 2026 से आपकी क्या होगी काउंट होगी, ठीक है। अब एज की बात करें तो अपने 20 वर्ष होना चाहिए, 26 साल, 26 जो 2026 को 1 जनवरी 2026 को 20 साल का होना चाहिए, ठीक है। काउंट होती है 1 जनवरी से, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं जनरल मेल की, ठीक है। जनरल मेल की बात करते हैं तो 25 प्लस 3 वर्ष की छूट मान के कितने हो गए 28 साल। एक क्या किसके लिए, ये मेल के लिए, किसके लिए जनरल के लिए मेल, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं कि भूतपूर्व सैनिक के लिए बात करें, भूतपूर्व सैनिक की बात करते हैं ना अपने, भूतपूर्व पूर्व सैनिक, उसकी 40 साल तो है ही, उसके साथ 3 साल की छूट करके कितने होगी 43 ने 43। और फीमेल की बात करें ना अपने, तो फीमेल की बात करें तो 28 प्लस 5 33 वर्ष, 33 ईयर्स, ये 43 ईयर्स, ठीक है। फिर एग्जाम किस आधार पे होता है, एग्जाम की बात करते हैं अपने, एग्जाम के चरण की बात करते हैं। देखो एग्जाम के चरण कितने होते हैं, एग्जाम के चरण, ठीक है। एग्जाम चरण की बात करें तो एग्जाम के चरण 3 हिसाब से होता है, 1, 2 और 3। पहला एग्जाम होता है वो आपका लिखित होता है, ठीक है, ओमआर फिल करनी है आपको। वो 2 पेपर होंगे, सेकंड फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट के होंगे 100 क्वेश्चन, सेकंड के भी होंगे 100 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं 200 हो जाएंगे। और नंबर की बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, और ये भी 2 नंबर का। इसकी बात करें तो 400 अंक हो जाएंगे, ठीक है, 200 क्वेश्चन होंगे। फिर बात करते हैं अपने दूसरा स्टेप क्या है, लिखित परीक्षा के बाद आपका क्या होगा फिजिकल होगा, क्या होगा फिजिकल होगा। लिखित परीक्षा के बाद आपका क्या होगा फिजिकल होगा। फिर तीसरी बात करें, तीसरा क्या होता है इंटरव्यू होता है आपका, क्या होता है इंटरव्यू होता है। फिजिकल की बात करें तो ये तो 100 अंकों का होगा, इंटरव्यू की बात करें तो ये क्या होगा 50 अंकों का होगा। इंटरव्यू कितने अंकों का होगा 50 होगा, ठीक है। अब इसको फॉर्म कौन फिल कर सकता है भाई, जिसकी ग्रेजुएशन हो वो क्या करता है इसका फॉर्म फिल कर सकता है, फॉर्म फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपको पता है सबको 1/3, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं फिजिकल में 50 नंबर लेके आने बहुत जरूरी है। फिजिकल में क्या नंबर, कितने नंबर होने चाहिए, फिजिकल में कितने नंबर होने चाहिए 50 नंबर लेके आना जरूरी है, ठीक है।
50 नंबर नहीं आते तो आपको बाहर कर दिया जाएगा फिजिकल से, ठीक है। तो वो चीज़ है। टोटल आपने देख लिया 400 का होता है, ठीक है। तो फिजिकल होता है 100 नंबर का, पेपर होता है 400 नंबर का, और इंटरव्यू होता है आपका 50 नंबर का, ठीक है। आपकी मेरिट देखिए तो मेरिट का आपका रेशो रहता है तो पेपर के हिसाब से और आपकी इंटरव्यू के हिसाब से होता है, ना कि फिजिकल के हिसाब से। मेन चीज़ है आपका पहला पेपर क्लियर करना है। पेपर के मान के चलो 300 के आसपास आपके आपके होने चाहिए, अंक होने चाहिए। 300 जो अंक होंगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर मैंने बता दिया आपको, फिजिकल तीन तीन स्टेप होती है, तीनों आप क्लियर करोगे तो फिर आपके फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे। फिजिकल के हिसाब से आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू कॉल के लिए मान के चलो 20 से 30 गुणे लोग बुलाएंगे। जैसे 1000 पोस्ट है तो आप मान के चलो 25-30 हज़ार आपको बुलाएंगे। फिर आपकी इंटरव्यू होने के बाद आपको मेरिट बनाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों।